हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फ्लिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छी खबर आ रही है। जैसा कि हम लोगों ने लगभग एक महीना पहले या कह लीजिए 1.5 महीना पहले एक कैंपेन चलाया था, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो। ठीक है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। और एक और कैंपेन चलाया था, हैशटैग एसएससी सीजल 2019 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए, और हम लोगों ने उसके बाद भी एक दो दिन बाद उसके पीएमओ पीजी पोर्टल पे ग्रीवांसेस डाली थी। ठीक है, उसका एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारी बात लीगली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है, पीएमओ ऑफिस तक पहुंच चुकी है। अब हमें देखना है कि उसका क्या आउटकम आया है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेजर इशू रेज्ड इन मास पेटिशंस रिसीव्ड इन पीएमओ। जो हम लोगों ने पीजी पोर्टल पे ग्रीवांसेस डाली थी उसी के बारे में सब्जेक्ट मैटर में लिखा हुआ है। देखिए, ये साउथ ब्लॉक से इशू है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इट इज ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन अ सडन इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ पेटिशंस ऑन राइट टू पीएम रिसीव्ड फ्रॉम यूथ ऑन एम्प्लॉयमेंट इशू। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इशू से रिलेटेड जो होता है, पीएम पोर्टल पे बहुत सारी ग्रीवांसेस डाली गई है। प्रिलिमिनरी एनालिसिस शोड दैट अराउंड 70% ऑफ सच पिटिशन रिलेटेड टू इशू सच एज इनऑर्डिनेट डिले इन द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इरेगुलरिटीज, प्रोसीजरल इशूज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेसर नंबर ऑफ वैकेंसी इन रिक्रूटमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स मेनली इन एसएससी एंड रेलवे। मतलब एसएससी एंड रेलवे में जो इरेगुलरिटीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो डिले होता है, जो प्रोसीजरल इशू है, उस सब के बारे में ग्रीवांसेस लगभग 70% ग्रीवांसेस डाली गई हैं। ठीक है, सम सजेशंस हैव आल्सो बीन गिवन, स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ पिटिशंस में बी सीन। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस स्टेट से कितना पेटिशन पड़ा हुआ था। ठीक है, हमें उम्मीद थी कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा पेटिशन पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी से सबसे अधिक पेटिशन पड़े हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इन सबको नोट डाउन करके इन्होंने दी अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू द डीओपीटी टू मेक फर्दर एनालिसिस। ठीक है, ये पीएमओ ऑफिस से डीओपीटी को भेजा गया है कि आप एनालिसिस करिए और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस बारे में बताइए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। कम से कम पीएमओ ऑफिस तक हमारी बात पहुंच चुकी है। ये बहुत अच्छी, ये हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। हम लोगों ने पिटीशन जो फाइल किया था उसके बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही थी। तो फाइनली जाके एचआर सेल पीएमओ ऑफिस का जो है, उन्होंने डीओपीटी को ये लिख के भेजा हुआ है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि सबसे अधिक ग्रीवांसेस कहाँ पड़ी हुई हैं। देखिए, अंडमान एंड निकोबार से 3। ठीक है, ये एपी से, आंध्र प्रदेश से 69, बिहार से अगर हम बात करें तो 2605 पिटीशन 26 तारीख को फाइल हुई थी। 26 फरवरी और 27 फरवरी को हम लोगों ने ग्रीवांसेस डाली थी। तो 2605 यहाँ पे बिहार में 26 तारीख को और 27 फरवरी को 2662, टोटल 5267 ग्रीवांसेस डाली गई हैं बिहार की तरफ से। अगर मैं मेजर सिटी में दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में पहले दिन 711, दूसरे दिन 737 और टोटल 1448 ग्रीवांसेस डाली गई हैं। ठीक है, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 654 ग्रीवांसेस। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से 1450। आप देख सकते हैं ये सब। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट चलते हैं, यूपी से अपने कितनी ग्रीवांसेस पड़ी हैं। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक ग्रीवांसेस है। पहले दिन 3851 और दूसरे दिन 3840 ग्रीवांसेस डाली गई हैं। ठीक है, टोटल 7691 ग्रीवांसेस। अगर राजस्थान से वहीं बात करें तो 1925 पहले दिन, दूसरे दिन 2049, टोटल 3974। अगर हम टोटल ग्रीवांसेस की बात करें, टोटल 15,000 ग्रीवांसेस लगभग 26 फरवरी को और 27 फरवरी को लगभग 14,000, 15,000 ये भी है, 14,999, टोटल 30,000 ग्रीवांसेस डाली हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने 30,000 ग्रीवांसेस पीजी पोर्टल पर डाला हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छी खबर है कि इतना ज़्यादा मास पिटीशन पड़ा हुआ है। हमें देख के खुशी हुई कि आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या नोटिस किया है, हमारी ग्रीवांसेस क्या थी। पहला अगर हम बात करें तो एसएससी कंडक्ट्स वेरियस एग्जाम फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप बी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑन ईयरली बेसिस। दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस इज फेसिंग सम इशू सिंस 2017 ऑनवर्ड्स। देखिए, 2017 के बाद से कौन कौन सी ग्रीवांसेस है। पहला, उन्होंने नोट डाउन क्या किया है, हमने जो ग्रीवांसेस डाली उसमें क्या नोट डाउन किया। 2017 एग्जाम एस्पिरेंट्स गॉट ज्वाइनिंग इन 2020, मतलब 3 साल डिले के बाद जाके 2020 में ज्वाइनिंग मिल रही है। दूसरा, 2018 एग्जाम एस्पिरेंट आर स्टिल टू गेट फाइनल रिजल्ट।
ठीक है। जब हम लोगों ने ग्रीवांसेस डाली थी तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, अभी 2 दिन पहले तो फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ठीक है। तो मतलब 2018 का 2021 में जाके 3 साल डिले। 2019 का जो एग्जाम हुआ है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है, 2 साल होने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ है। 2020 का नोटिफिकेशन जो है 2021 में आ रहा है। ये सब ग्रीवांसेस हम लोगों ने डाली है, उसी सब को कंसिडर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अगर देखा जाए तो वाइड ग्रीवांसेस फील्ड एट पीएमओ पीजी पोर्टल, ठीक है। ये इस पोर्टल पे जो था, पेटिशनर्स हैव रेज्ड फॉलोइंग ग्रीवांसेस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसएससी एग्जाम। देखिए क्या क्या डिमांड हम लोगों ने इशू किया था कि हमें, वो तो ग्रीवांसेस हो गए, और हमने क्या डिमांड किया था कि क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने बोला था कि वेटिंग लिस्ट शुड बी देयर इन ऑल एसएससी एग्जाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 2018 में सेलेक्ट होगा वही 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, तो 2017 का बंदा वही सीएचएसएल की जॉब ले रहा है, वही सीजीएल की जॉब ले रहा है, तो उसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से लगभग 30 से 40% वैकेंसी तो खराब हो जा रही है, ठीक है। सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं, वही सीएचएसएल में सेलेक्ट हो जा रहा है, वही सीजीएल में सेलेक्ट हो जा रहा है, वही एमटीएस में सेलेक्ट हो जा रहा है, वही सीपीओ में सेलेक्ट हो जा रहा है, तो कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। दूसरा हम लोगों ने डिमांड किया था एसएससी एग्जाम प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड इन अ ईयर, मतलब 1 साल में एसएससी के एग्जाम कंप्लीट होने चाहिए, मतलब नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक 1 महीने में सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी तो 3-3 साल लग जा रहे हैं, ठीक है। और डिटेल्ड कैलेंडर ऑफ ऑल एसएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम नोटिफिकेशन टू फाइनल रिजल्ट शुड बी पब्लिश, मतलब आप पहले यूपीएससी की तरह आप एक कैलेंडर निकालिए कि आप ये बता दीजिए प्री एग्जाम कब होगा, मेंस कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, सारी डिटेल्स उसमें मेंशन हो कि किसी को वेट ना करना पड़े कि कब क्या होगा, ठीक है। और 2-2, 3-3 साल लगे, ये 1 साल का कैलेंडर होना चाहिए और 1 साल में पूरा नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक हो जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो जो डिमांड किया था सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। चौथी अगर बात करें तो रैंक लिस्ट और इंडिविजुअल रैंकिंग स्कोर कार्ड आफ्टर एवरी टीयर इन एसएससी एग्जाम, ठीक है। कम से कम हम ये पता चलें कि टीयर 1 के बाद हमारी रैंक क्या है, टीयर 2 के बाद हमारी रैंक क्या है, टीयर 3 के बाद रैंक क्या है, ये पता होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि सीधे फाइनल रैंकिंग आती है, जो कि वेरी बैड थिंग, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जोन प्रेफरेंस अलॉन्ग विथ पोस्ट प्रेफरेंस, अभी क्या होता है केवल पोस्ट प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन होता है, जोन प्रेफरेंस नहीं, तो हमें जोन प्रेफरेंस भरने का भी ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर छठे की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट ग्रीवांस सेल, ठीक है। स्टूडेंट के लिए एक ग्रीवांस सेल होना चाहिए जहां पे स्टूडेंट शिकायत कर सके अपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अभी क्या होता है एसएससी को कुछ मैसेज करो कुछ करो तो वो रिप्लाई नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स ग्रीवांस सेल होना चाहिए जहां स्टूडेंट मैसेज करे या बात करना चाहे या मेल करें तो वो तुरंत रिप्लाई करें, ऐसा होना चाहिए। और हम लोगों ने एक 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात की थी ऑल एसएससी एस्पिरेंट, ये खैर होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सिंस टीयर 1 ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है। टीयर 1 एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है सारे एसएससी एग्जाम में, तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आना चाहिए, ये नहीं कि 4 महीने लग रहे हैं टीयर 1 का रिजल्ट आने में, ये वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो ये ग्रीवांसेस हमने डाली थी, इसको भी नोट डाउन किया गया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स पॉलिसी मेक्स इवन एस्पिरेंट गेटिंग 200 मार्क्स अब 200 नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, मतलब नॉर्मलाइजेशन इतना वर्स्ट हो रहा है कि अगर आप 200 में 200 भी पा रहे हैं तो वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है बंदा। अब बंदा क्या करें, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। डिमांड फॉर गिविंग ज्वाइनिंग टू ऑल मेडिकली क्वालिफाइड एसएससी जीडी 2018 एग्जाम, ये 2000 एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने ग्रीवांसेस डाली थी। ग्रीवांसेस रिगार्डिंग वेरियस एग्जाम कंडक्टेड बाय बैंक एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स आर हेल्ड अप, ठीक है। तो ये ग्रीवांसेस बैंकिंग और रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। और जो होता है जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों फाइनली पीएमओ तक हमारी बात पहुंच चुकी है लीगली, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। देखिए इसके बाद डीओपीटी क्या चेंजेस करता है, अगर नहीं होगा तो हम फिर एक मास लेवल कैंपेन कराएंगे, ट्विटर कैंपेन, पीएमओ पोर्टल, पीएमओ पीजी पोर्टल पे हो सकेगा, ग्रीवांसेस जो भी होगा। लेकिन एक खुशी की बात है कि फाइनली फरवरी के बाद आज जाके अप्रैल में पीएमओ ऑफिस की तरफ से डीओपीटी को ये नोटिफिकेशन भेजा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फाइनली आप लोग खुश हो जाइए, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या हमें और कुछ करना चाहिए, सबके बारे में आप हमें बताइए, हम ज़रूर आपका साथ देंगे, ठीक है दोस्तों।
थैंक्स बाय, आपको यही बताना था। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते रहते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। हम सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेके आते हैं, आप चाहें तो फ्री में आप एसएससी का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स बाय।